दोस्तों, मैंने पहले खलील रहमान कमर के लिखे 10 ऐसे ड्रामों की लिस्ट आपसे शेयर की थी। इन ड्रामों की लिस्ट में उन ड्रामों को शामिल किया था जिनको आवाम की बड़ी तादाद ने देखा था और पसंद किया था, और इन 10 ड्रामों को सुपर हिट ड्रामों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इन ड्रामों की तो सभी बात करते हैं, मैंने भी की, लेकिन आज मैं खलील रहमान कमर के 10 ऐसे ड्रामे आपको बताने जा रहा हूँ जो अपने दौर में तो बहुत देखे गए, बहुत पसंद भी किए गए, लेकिन बदकिस्मती से वो खलील साहब के दीगर ड्रामों की तरह मशहूर नहीं हो पाए। हालांकि वो ड्रामे भी अपनी कहानी की वजह से, उनमें शामिल खलील साहब के डायलॉग्स की वजह से और इन ड्रामों में शामिल अदाकारों की अदाकारी की वजह से, मतलब हर लिहाज से बेहतरीन थे। तो जी, बात करते हैं खलील साहब के 10 बेहतरीन ड्रामों की। ये वीडियो पार्ट 2 होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पार्ट वाली वीडियो का लिंक अटैच कर दिया है, उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान यूसुफ भट्टू है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल फिर कब मिलोगे। ड्रामा सीरियल फिर कब मिलोगे खलील रहमान कमर का लिखा बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। जहां इस ड्रामे की कहानी अच्छी है, वहां इस ड्रामे के डायलॉग्स और इस ड्रामों में शामिल अदाकारों की दिल को छू जाने वाली अदाकारी की वजह से इस ड्रामे को जब ऑनर किया गया था तब इसे बहुत पसंद किया गया था। इस ड्रामे की कास्ट में फैसल कुरैशी, सारा चौधरी, किरण ताबीर, रशीद नाज, अस्मा अब्बास, इमरान अरूज, मरहूम खालिद भट्ट, जाना मलिक और फरहान अली आगा समेत बहुत सारे फनकार शामिल थे, और सब अदाकारों ने ही बहुत अच्छी अदाकारी की थी। इस ड्रामे को 2011 में टीवी 1 चैनल पर ऑनर किया गया था। ड्रामा सीरियल दिल्ली के बांके। दोस्तों, खलील रहमान कमर ने इस ड्रामे में दिल्ली के एक मोहल्ले की कहानी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान की है। वैसे तो दिल्ली के बांके एक रोमांटिक ड्रामा है, लेकिन मोहल्ले के लोगों का आपस में हसद, उनका प्यार, उनकी नफरत, यानी सब कुछ दिखाया गया है। इस ड्रामे के कैरेक्टर्स को बहुत ही उम्दा तरीके से तराशा गया है। तकरीबन हर कैरेक्टर ही शायर होता है। शायर हैं तो शायरी तो होगी, और फिर खलील साहब की शायरी है। आप इस ड्रामे को देखकर वाकई में पसंद करने वाले हैं। और जहां इस ड्रामे की कहानी यूनिक है, दिल को छू जाने वाली कहानी है, वहाँ इसकी कास्ट भी बेमिसाल है। ड्रामे में बाबर अली, ज़ीशान असलम, शहजाद बेग, बबू बुराल, निगहत भट्ट, शीन जावेद, बिलाल खानम, दानियल खान, फरूक अली खान, सलमान अली खान, इजाज बंगशाल, इफ्तिखार इफ़ी और इरफान खोसट जैसे अदाकार शामिल हैं। आप इस ड्रामे को एक बार ज़रूर देखें। ड्रामे को खुद खलील रहमान कमर ने ही डायरेक्ट किया है, और ये ड्रामा 2007 में A+ पर ऑनर हुआ था। ड्रामा सीरियल चांदपुर का चंदू। दोस्तों, चांदपुर का चंदू खलील रहमान कमर का लिखा एक और शाहकार ड्रामा है। वैसे तो इसकी कहानी 2 भाइयों के गिर्द घूमती है। एक भाई सारा दिन घर पर पड़ा रहता है और यह किरदार फैसल कुरैशी ने निभाया है, और दूसरे भाई का किरदार फैसल रहमान ने निभाया था। दूसरा भाई पढ़ लिख कर एक सरकारी महकमे में क्लर्क लग जाता है, और वहां उसकी मुलाकात चांदपुर गांव की एक अमीर खतून से हो जाती है। इस खतून का किरदार सबा हमीद ने निभाया है। दूसरा भाई पैसों के लालच में या अपनी मासूमियत की वजह से इस खातून से शादी कर लेता है। और इस ड्रामे में कुछ और भी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो कि खलील रहमान कमर के ड्रामों का खासा हैं। और इस ड्रामे की कास्ट में फैसल कुरैशी, फैसल रहमान, सबा हमीद के अलावा मारिया वास्ती, तौकीर नासिर, खालिद भट्ट, नईमा खान, अरूज और दुराब खलील के अलावा बहुत सारे फनकार शामिल हैं। ड्रामे को एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया था, और चांदपुर का चंदू स्टारलाइट चैनल पर 2001 में ऑनर हुआ था। ड्रामा सीरियल दिल है कि दिया है। दिल है कि दिया है खलील साहब का एक बेहतरीन ड्रामा है। नाम से जाहिर है कि ये ड्रामा एक सैड लव स्टोरी पर बनाया गया है। अगर आप खलील रहमान कमर के ड्रामे देखें तो सैड लव स्टोरी ही थीम होता है, और इस ड्रामे के डायलॉग्स इतने कमाल के हैं कि अगर आप इस ड्रामे का एक डायलॉग भी सुन लें तो सारा ड्रामा आप देखने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की कहानी है। ड्रामे की कास्ट में खुद खलील रहमान कमर, फिल्म स्टार सऊद, खुशबू,
احسن خان، فرح شاہ، توقیر ناصر، شین جاوید، سہیل عمر، نگہت بٹ، سائمہ یوسف، راشد محمود اور نواز انجم شامل ہیں۔ دل ہے کہ دیا ہے کو خود خلیل الرحمن قمر نے ہی ڈائریکٹ کیا ہے اور یہ ڈرامہ 2005 میں آنر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل دستک اور دروازہ۔ دوستو شاید آپ کو پتہ نہ ہو، ڈرامہ سیریل دستک اور دروازہ خلیل الرحمن قمر کا لکھا پہلا ڈرامہ تھا اور اس ڈرامے سے ہی خلیل الرحمن قمر نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی۔ بہت ہی کمال کا ڈرامہ ہے اور لاہور کے ایک محلے کو بڑی ہی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامے میں سلیم شیخ، سویرا ندیم، نعمان اجاز، محمود اسلم اور عثمان پیرزادہ سمیت بہت سارے فنکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کے ڈائلاگز بھی خلیل صاحب کے دیگر ڈراموں کی طرح لاجواب ہیں۔ دستک اور دروازہ کو سلمان شاہ نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ ڈرامہ 1995 میں پی ٹی وی پر آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل انوکھی۔ دوستو ڈرامہ سیریل انوکھی بھی اپنی ورسٹائل سٹوری کی وجہ سے خلیل الرحمن قمر کے لکھے بہترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس ڈرامے میں ایکٹرز کی پرفارمنس بھی دیکھنے لائق تھی۔ برے کام کا برا نتیجہ ڈرامے کا تھیم تھا۔ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں سارہ لورین، سہیل سمیر، محب مرزا، نتاشا علی، وسیم عباس، نور الحسن، جانا ملک، رشید ناز اور غلام علی شامل تھے۔ ڈرامے کو امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ ڈرامہ 2011 میں A+ پر آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل انسنی۔ انسنی ڈرامہ بھی خلیل الرحمن قمر کے لکھے بہترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی کامیابی کی بڑی وجہ اس ڈرامے کے ڈائلاگز ہیں جو گاہے بگاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شارٹ کلپس کی صورت میں سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی یونیک ہے اور اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ دو افراد ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ الگ الگ راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی روحیں ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں محمد شیاد، ساجد حسن، جنید خان، شہریار زیدی، بلال چودھری، شمیم ہلالی اور مہام عامر شامل ہیں۔ ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر کے چھوٹے بھائی اعراز مرزا نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ ڈرامہ 2016 میں پی ٹی وی پر آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل بنٹی آئی لو یو۔ بنٹی آئی لو یو خلیل الرحمن قمر کے بہترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج کل اس ڈرامے کے چھوٹے چھوٹے کلپس، شارٹس، ریلز اور ٹک ٹاک پر بہت وائرل ہیں، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ اس ڈرامے کی جو لیڈ کاسٹ ہے اس میں شامل ہیں مرحوم عابد علی، صبا قمر، نعمان حبیب، صبور علی، اسفر رحمان، مریم انصاری، منور سعید، مہر بانو اور محمود اختر۔ اور اگر اس ڈرامے کی سٹوری کی بات کی جائے تو اس میں صبا قمر ایک ایسی خاتون کا کردار نبھا رہی ہوتی ہیں جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہوتی ہے اور ان کی شادی بہت ہی ادھیڑ عمر کے ایک بزرگ سے ہو جاتی ہے۔ اس بزرگ کا کردار مرحوم عابد علی نے نبھایا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ شادی پیسوں کے لیے کی گئی تھی۔ خیر شادی تو ہو جاتی ہے لیکن بعد میں کافی سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ شوہر بیوی پر شک کرتا ہے اور اس پر کافی ساری پابندیاں لگا دیتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد عابد علی کے کریکٹر کی موت ہو جاتی ہے اور اب صبا قمر کو اپنے سے آدھی عمر والے ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ لڑکا بھی صرف پیسے کے لیے صبا قمر سے پیار کرتا ہے۔ تو کہانی بڑے ہی کمال کی ہے اور آپ کو ایک بار لازمی دیکھنی چاہیے۔ سراج الحق نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2013 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل منجلی۔ دوستو ڈرامہ سیریل منجلی خلیل الرحمن قمر کا ایک اور بہترین شاہکار ڈرامہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں خلیل الرحمن قمر ہمیشہ عورتوں کے خلاف ہی ڈرامے لکھتا ہے، اس کو ایک بار یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ ڈرامے میں محمد شیاد، ساجد حسن، صبا حمید، مکال ذوالفقار، فارس شفیع، سہیل علی ابڑو، نتاشا علی، نوشین شاہ، حنیف محمد اور شمیم ہلالی نے مرکزی کردار نبھائے ہیں اور اس ڈرامے کو ایک لوئر مڈل کلاس گھرانے کے پس منظر میں بنایا گیا ہے۔ منجلی ڈرامے میں طوبا کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ طوبا ایک مضبوط ارادوں والی ایک آزاد مزاج لڑکی ہے جو اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا بیک گراؤنڈ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس کے والد وہاب وہ اس چیز کے خلاف ہوتے ہیں۔ طوبا بچپن سے ہی اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھتی آ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی شادی کر لے گی تو اس کے بھی خواب پورے نہیں ہو سکیں گے، جس طرح اس کی والدہ اپنے خواب پورے نہیں کر پائی۔
लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो तोबा की जिंदगी में ऐसे दो शख्स आ जाते हैं जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। एक तरफ उसका सादा और काबिल भरोसा कजन रामेश है जो उससे मोहब्बत करता है, जबकि दूसरी तरफ एक अमीर शख्स जावियर है जो अपनी पसंदीदा औरत को हासिल करने के लिए राह तक जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तोबा की किस्मत में उसके लिए क्या रखा है। क्या वो मोहब्बत के लिए शादी करेगी और उसके बाद वो हमेशा से खुशी से जिएगी, या वो अपनी माँ की तरह कुर्बानी और खुद इनकारी से भरपूर जिंदगी गुजारेगी। बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न से भरपूर बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। अदाकारों ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। एक बार इस ड्रामे को लाजमी देखें। नदीम बेग ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था। ड्रामा सीरियल मैं मर गई शौकत अली। दोस्तों, मैं मर गई शौकत अली खलीलुर्रहमान कमर का सबसे बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे की ऐसी कहानी है जो शायद लफ्जों में समेट ना सकूं। ये ड्रामा कहानी के हवाले से तो है टॉप क्लास, लेकिन इसमें जो अदाकारों ने अदाकारी की है वो बेमिसाल है। ड्रामे में सारा लोरैन, नुमान इजाज, कामरान मुजाहिद, राशिद ख्वाजा, किरण हक, मरहूम खालिद भट्ट, फराह शाह और काशिफ महमूद ने काम किया है। मैं मर गई शौकत अली की कहानी एक पसमानदा तरीन गाँव में रहने वाली राखी और शौका के गिर्द घूमती है। राखी अपने मंगेतर से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती होती है, लेकिन वो अपने गांव के एक जागीरदार की नजर में आ जाती है। राखी उसी जागीरदार के ईंटों वाले भट्टे पर काम करती होती है। वो जागीरदार उसे शादी की ऑफर करता है, लेकिन राखी इनकार कर देती है, जबकि वो जागीरदार हर कीमत में राखी को पाना चाहता होता है। तो बड़े ही मजे की कहानी है। आमिर यूसुफ ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है और मैं मर गई शौकत अली 2012 में A+ पर ऑनर हुआ था। तो दोस्तों, ये हैं वो खलीलुर्रहमान कमर के 10 ऐसे ड्रामे जो शायद नई नस्ल जो कि प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामों से वाकिफ हो, लेकिन इन ड्रामों के बारे में ना सुन रखा हो। ये तमाम ड्रामे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। मेरी नज़र में तो खलीलुर्रहमान कमर के ड्रामों को देखना लिटरेचर को पढ़ना होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा पहले देख रखा है या कौन सा नहीं देखा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। मज़ीद आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए और आपको भी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें। तो दोस्तों, दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।